हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुद्धिकरण श्रृंखला का छठा भाग उल्लंघन के साथ। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं उल्लंघन शुद्धिकरण श्रृंखला भाग 6। कहाँ हूं मैं? इसी संसार में हो। पिताजी, आराम बहुत हुआ, अब नीचे उतर जाओ। आज तो बाल बाल बची। अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो परिणाम यही होगा। खुद पर विश्वास करके ही मैं आगे बढ़ी थी पिताजी। खुद पर विश्वास करने वाले आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ते काया। वो मैं मन में बसा हुआ तिनका मात्र संदेह भी आत्मविश्वास के विशाल वृक्ष को उखाड़ फेंकता है पुत्री। याद रखो, तुम्हारी शक्तियां तभी जागृत होंगी जब तुम्हारा उन पर विश्वास उतना ही अटूट होगा जितना बालक प्रहलाद का नारायण पर था। यह बालक ध्रुव की अटूट श्रद्धा ही थी जिसने उसे इस विशाल नभ में अटल स्थान दिलाया। स्मरण रखो, श्रद्धा में संदेह का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए संदेह का त्याग करो और अगले प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ। अगला प्रशिक्षण? हाँ, अग्नि प्रशिक्षण। क्या करना होगा मुझे? इस प्रज्वलित अग्नि में बैठकर ध्यान लगाना होगा। क्या? अगर तुम्हारी श्रद्धा जरा भी कम पड़ी तो यह अग्नि तुम्हें अवश्य भस्म कर देगी, और अगर तुमने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से इस अग्नि में प्रवेश किया तो यह अग्नि तुम्हें तनिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि माता सीता का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। तो क्या तुम्हारे अंदर माता सीता जितनी श्रद्धा और समर्पण है काया? हाँ पिताजी, यह परीक्षण मैं पूर्ण करके दिखाऊंगी। इस बार मेरी श्रद्धा अटूट होगी। यह अग्नि मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। मैं सफल हुई पिताजी। पिताजी, यह क्या हो रहा है? मुझे जलन क्यों महसूस हो रही है? मैं जल रही हूँ पिताजी, मुझे बचाओ। स्वयं को केवल तुम ही बचा सकती हो काया। तुम्हारी अटूट श्रद्धा, तुम्हारा पूर्ण समर्पण ही तुम्हें बचा सकता है। पर मैंने पूर्ण श्रद्धा के साथ अग्नि में प्रवेश किया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? नहीं काया, तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं था। तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में अभी भी संदेह की बीज दबा हुआ है, उसे निकाल फेंको। पर कैसे? अपने अंदर झांको काया, इस पीड़ा से अपना ध्यान हटाओ, अपने मन को समझाओ कि अग्नि तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम तपस्वियों के वंश से हो, तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है। ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि, ये सब तुम्हारे अपने हैं। यह तुम्हारी शक्तियों के पोषक हैं। इनसे डरो मत, इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो, इन्हें गले लगाओ। नहीं, यह दर्द आसानी है। मुझे बचाओ पिताजी। तेरे पिताजी तुझे नहीं बचाएंगे, ये चाहते हैं कि तू मर जाए। वुल्फानो, पश्चिमी क्षेत्र, 50,000 वर्ष पूर्व। ठहरो, क्या हुआ कुमार? हमारे आसपास की जमीन दलदली हो रही है, जल्दी से किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाओ। यह वृक्ष ज्यादा देर हमें शरण नहीं दे सकते। अब यह वृक्ष भी दलदल में डूबने लगे हैं, इसलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। बहुत अच्छे संभोग, तूने मेरे तंत्र दलदल से बचने की अच्छी युक्ति निकाली है, परंतु यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे देख क्या क्या होता है। यह क्या हो रहा है? इस दलदल के गर्भ में यह हलचल कैसी? हे भेड़िया देवता! इससे पहले कि शंभू कुछ समझ पाता, उसका शरीर गहरे दलदल में धंसता चला गया। हे भेड़िया देवता, इस दलदली भेड़िया प्राणी ने तो हमारे नायक शंभू को लील लिया। यह तो दलदली जमीन पर भी ऐसे चल रहे हैं जैसे ठोस जमीन पर चल रहे हों। शायद यह हमारा अंतिम युद्ध है। हाँ, अगर इन भेड़िया प्राणियों के जबड़े से बच भी गए तो दलदल में डूब कर मरेंगे। तो फिर चलो इस अंतिम युद्ध को अविस्मरणीय बना दें। अवश्य ऐसा युद्ध करेंगे कि इतिहास भी सदा हमेशा स्मरण रखेगा कि कालजयी योद्धाओं ने स्वयं को काल से टक्कर ली थी। कालजयी योद्धाओं ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, परंतु काल को भी वे परास्त नहीं कर पाए थे। उनका अस्तित्व उस गहरे दलदल में सदा के लिए लुप्त हो गया था। परंतु जो कालजयी होते हैं उनका अस्तित्व आसानी से नहीं मिटता, क्योंकि उनका जन्म ही काल पर विजय प्राप्त करने हेतु होता है। कहां गए मेरे वीर योद्धा? क्या यह दलदली जमीन उन्हें लील गया? नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं उन्हें पाताल के मुख से भी खींच लाऊंगा। यह वृक्ष भी शीघ्र ही दलदल के अंदर समाने वाला है। इसका बल भी है मेरे पास।
मैं अपनी पूंछ की मदद से इस दलदल के ऊपर एक अवलंब बना दूंगा। आप सभी इसकी मदद से आगे बढ़ें और सकुशल इस दलदली क्षेत्र के परिधि से बाहर निकल जाएं। अद्भुत, आपकी योजना कमाल की थी कुमार संभूक। कितनी सरलता से आप हमें उस दलदली क्षेत्र से निकाल लाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे तंत्र जाल से नहीं बच पाओगे। तंत्र बाहु के तर्कस में अभी भी बहुत से तीर बाकी हैं। देखते हैं तुम लोग कब तक बच पाते हो। यह क्या, आसमान में यह लाल बादल कैसे छा रहे हैं? आकाश से रक्त की वर्षा हो रही है। संभवतः यह तंत्र बाहु का अगला तंत्र आक्रमण है, परंतु हम इस रक्त वर्षा की परिधि से बाहर हैं, अतः हम सुरक्षित हैं। परंतु कालजयियों का यह भ्रम भी जल्द ही दूर हो गया। हे भेड़िया देवता, यह तो तंत्र सब है। अब समझ गया कि तंत्र बाहु हमारे नागरिकों का अपहरण क्यों करवा रहा था, ताकि वह तंत्र समूह की सेना बना सके। अपने अपने अस्त्र संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा देर सबेर हम भी इस सब की सेना के हिस्सा होंगे। युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। अब आर या पार की लड़ाई होनी थी और कालजयी इस तरह के युद्ध में माहिर थे, क्योंकि वे अपना हर युद्ध अंतिम युद्ध मानकर लड़ते थे। इसलिए विजय सदा ही उनके कदम चूमती थी। खचाक खचाक फचाक। ओह, यह तंत्र सौ तो कटने के बाद भी स्वयं ही जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे तो यह युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। हा 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 हा। मेरा अक्षत तंत्र इनकी हर क्षति को ठीक कर देगा। ये न मरेंगे और न थकेंगे। परंतु यह बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कह सकता, क्योंकि तुम थकोगे भी और गिरोगे भी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास मृत्यु के सामने समर्पण के अतिरिक्त और कोई मार्ग शीर्ष नहीं बचेगा। नहीं, मेरे सामने मेरे योद्धाओं की यह दशा कभी नहीं होगी। अब समय आ गया है तुम तंत्र सबों को तुम्हारे असली स्थान पर पहुंचाने का, अर्थात भूमि के भीतर। उठो साथियों और इन तंत्र सबों को वह दो जिसके ये अधिकारी हैं, अर्थात मोक्ष। संभूक की पुकार ने कालजयियों के अंदर नव चेतना की संचार कर दिया था। अब उन्हें रोकना असंभव था। जल्दी प्रत्येक तंत्र सब उस दलदल का हिस्सा बन चुका था। नहीं, यह संभव है। एक और बाधा पार हो गई। यह सब आपके द्वारा ही संभव हुआ है कुमार, अन्यथा हम तो विजय की आशा ही छोड़ चुके थे। नहीं मित्रों, यह हम सबके संयुक्त बल और साहस के कारण संभव हुआ है। और देखना, हम सब मिलकर शीघ्र ही उस तंत्र बाहु का अंत इसी प्रकार करेंगे। तंत्र बाहु का अंत तुम तुच्छ भेड़िया मानव के हाथों कदापि नहीं हो सकता, और यह सिद्ध करने मैं स्वयं आया हूं संभूक। तंत्र बाहु? हाँ, तुम सबका काल। तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तंत्र बाहु, तनिक नीचे आकर बात करो। अब बता तंत्र बाहु, कौन किसका काल है? तंत्र बाहु? कौन तंत्र बाहु? मैं तो संभूक हूं। तू माया का प्रयोग कर रहा है दुष्ट। तुम लोग मुझ पर प्रहार कर रहे हो। तुझ पर नहीं, या मुझ पर प्रहार कर रहे हैं संभूक। मैंने तंत्र माया का वार किया है, जिसके प्रभाव के कारण यह सब तुम्हें तंत्र बाहु समझ रहे हैं। वीरों, मैं संभूक हूं, तुम्हारा युवराज। यह तंत्र बाहु तुम सभी को भ्रमित कर रहा है। उफ, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? होश में आओ। इन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये वही देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा, धाड़ धड़ाक, या वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा। और इस वक्त इनके मस्तिष्क में वुल्फानों के सबसे बड़े शत्रु को समाप्त करने की धुन सवार है। यह क्या? धड़ाक? नहीं, यही है ना तुम्हारी सभी शक्तियों का स्रोत। अब अगर मैं इसे तोड़ दूं तो? नहीं, नहीं, ऐसा मत करना। धड़ाक? नहीं, यह तूने क्या किया मूर्ख? अपने मृत्यु पत्र पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर दिए। क्या मतलब? तुमने मेरे तंत्र शक्तियों के स्रोत को नष्ट अवश्य कर दिया है, परंतु इसके साथ अपने मृत्यु के स्रोत को भी स्वतंत्र कर दिया है। मेरी मुंडमाला के अंदर सैकड़ों भेड़िया मानव की आत्माएं कैद थी। ये सब अब भी मेरे नियंत्रण में हैं, और अब मेरे एक इशारे पर यह तुम सबका विनाश कर देंगी। ताड़! इन प्रेतों से लड़ना व्यर्थ है, कोई और युक्ति सोचनी होगी। क्या ये दिव्य आभूषण इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं? यह कंठहार आवाहन पर अस्त्र प्रदान करता है। हे कंठहार, मुझे इन प्रेतों से निपटने की शक्ति प्रदान करो।
यह प्रेत दर्द से चीख रहे हैं, अर्थात इन पर इस भेड़िया के आकृति का प्रहार का असर हो रहा है। मुझे इस भेड़िया आकृति को रोकना होगा, अन्यथा यह मेरे सभी प्रेतों को नष्ट कर देगी। नहीं तंत्रबाहु, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी तंत्र शक्तियों का स्रोत, तेरी मंडमाला नष्ट हो चुकी है। तेरी आखिरी शक्ति, तेरे या प्रेत भी अब शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तेरे तर्कस का हर तीर विफल हो चुका है तंत्रबाहु, अब तेरी बारी है। मेरे तर्कस में अभी भी एक तीर बाकी है संभोग, जो मेरी मृत्यु के साथ ही सक्रिय हो जाएगा, और वह तीर वुल्फानो के नाश का कारण बनेगा। उफ, यह कैसा विस्फोट! अनर्थ हो गया कुमार। तंत्रबाहु की मृत्यु के साथ ही तंत्र विषाणु को संरक्षित रखने वाला पात्र में विस्फोट हो गया है। यह अनियंत्रित तंत्र विषाणु पूरे वुल्फानो में फैलकर सबको संक्रमित कर देंगे। तंत्रगणों, इस विपदा को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। एक ही मार्ग है, शीघ्र बताइए। भेड़िया देवता द्वारा प्रदत्त चमत्कारी कमर पट्टिका। पट्टिका में यह विशेषता है कि वह हर तरह के तंत्रवार को सोख कर उसे अपने अंदर समाहित कर सकती है। यह तो शुभ सूचना है। नहीं कुमार, कमर पट्टिका इन तंत्र विषाणुओं को समाहित तो कर लेगी, परंतु इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाएगी। अतः धारक को इसे अपने शरीर में स्थानांतरित करना होगा, और ऐसा करने पर धारक की मृत्यु निश्चित है। क्या इस प्रक्रिया से संक्रमित फैलना रुक जाएगा? हाँ, हम तंत्र निषेध से धारक के शरीर को भूमि के अंदर दफन कर सकते हैं। इससे संक्रमण पूरी तरह रुक जाएगा। तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र तंत्र निषेध की प्रक्रिया आरंभ कीजिए। तब तक मैं इन तंत्र विषाणुओं का अपने अंदर समाहित करता हूं। परंतु कुमार, आप सभी मेरी समाधि हेतु गड्ढा खोदना आरंभ करें, और ध्यान रहे कि मेरे अंदर जाने के पश्चात यह सुनिश्चित कर लेना कि समाधि पूर्ण रूप से अभेद्य हो, ताकि एक भी तंत्र विषाणु बाहर न आए। क्या बलिदान का यह सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, यह संभव नहीं है। दिव्य आभूषणों का धारक ही यह कार्य कर सकता है। परंतु हम सम्राट और साम्राज्ञी को क्या उत्तर देंगे? उनसे कहना कि उनके पुत्र ने वुल्फानो के समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया। अब वुल्फानो की धरती पर आने वाली पीढ़ी भय मुक्त होकर विचरण कर सकती है। मेरी माता से कहना कि मेरी मृत्यु का शोक कर वुल्फानो की गौरवशाली परंपरा को कलंकित न करें। उनसे कहना कि यह भूमि मेरे जैसे सैकड़ों वीरों को जन्म देती आई है, और आगे भी देती रहेगी। उनसे कहना कि मेरे अनुजों को जब भी मेरी गाथाएं सुनाएं तो गर्व भरी मुस्कान के साथ सुनाएं। उनसे कहना कि मृत्यु न सिर्फ मेरे शरीर को मिटाया है, परंतु मेरी कीर्ति अमिट है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। उनसे कहना कि जब भी वुल्फानो की धरती पुकारेगी, संभूक लौट कर आएगा। संभूक कालजयी था, कालजयी है, और कालजयी रहेगा। महाकंदरा वर्तमान। और इस प्रकार युवराज संभोग के अतुलनीय बलिदान ने वुल्फानो के ऊपर मंडराते संकट का अंत कर दिया। कालजयी योद्धाओं ने उसी स्थान पर उनकी समाधि बना दी, और तंत्रगणों ने तंत्र निषेध का प्रयोग कर उस क्षेत्र को बंधित कर दिया। गुरुसुंडी, उन 10 कालजयी योद्धाओं का क्या हुआ? कालजयी वुल्फानो छोड़कर इस महाकंदरा में क्यों आए और कैसे आए? संभोग के समाधि लेने के पश्चात सब कुछ शांत हो गया। युद्ध और संघर्ष सब रुक गए। अतः कालजयी योद्धा अपनी बस्ती लौट गए और अपने परिजनों के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ रानी काकती ने एक विलक्षण पुत्र को जन्म दिया। सम्राट सुबाहु ने उसका नाम रखा वुल्फा। जैसे जैसे वुल्फा बड़ा होता गया, उसकी क्षमताएं सबको विस्मित करती रहीं। उसका व्यक्तित्व संभोग की तरह ही विराट और भव्य था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु तभी प्रेताल और कालनेमी के कुचक्रों में फंसकर सुबाहु एक मानव कन्या का हरण कर लाए, जिसका अंत सुबाहु और काकती के अंत के रूप में सामने आया। अंततः वुल्फा ने वुल्फानो का राज सिंहासन संभाल लिया। वुल्फानो की सत्ता एक बार फिर सशक्त और सबल हाथों में थी। हमारे पूर्वज वर्ष में एक बार कृतज्ञता प्रदर्शित करने के हेतु संभोग के समाधि के पास जाया करते थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि समय के थपेड़ों ने उस समाधि में एक छिद्र कर दिया था, जिससे तंत्र विषाणुओं का स्वतंत्र होने का मार्ग मिल गया था। तंत्र निषेध के कारण वे विषाणु उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते थे, परंतु कालजयियों ने वहां आकर संक्रमण के द्वार खोल दिए थे। वह संक्रमण कालजयियों के माध्यम से उस क्षेत्र से निकला और पूरे वुल्फानो में फैल गया।
समस्त वुल्फानो शमशान का प्रतिरूप बन गया। शवों के ढेर लग गए। और जब सम्राट वुल्फा ने इसका कारण जानना चाहा तो या उसी तंत्र विषाणु के संक्रमण का असर है सम्राट, जिसे आपके अग्रज कुमार संभोग ने स्वयं में समाहित कर अपना बलिदान दिया था। अग्रज संभोग की समाधि तो निषिद्ध क्षेत्र में है। जब वहां कोई आता जाता ही नहीं तो विषाणु वहां से बाहर कैसे आ सकता है? किसी ने अवश्य ही निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। किसने? अभी पता चल जाएगा। आप सब मेरे अग्रज संभोग के विशेष नायक थे। आप सब ने ऐसी घोर लापरवाही का प्रदर्शन क्यों किया? आपकी भूल की वजह से वुल्फानो की आधी से भी ज्यादा आबादी काल के मुख में चली गई है। आप सभी के अंदर संक्रमण मौजूद है। आपका उपचार संभव नहीं है, इसलिए आपको निर्वासन का दंड दिया जाता है। जब तक आप सभी संक्रमण मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप सभी को सपरिवार महाकंदरा में सदा रहना होगा। संक्रमण दूर होते ही आप सबको वापस बुला लिया जाएगा। यह तो अन्याय है। कालजयी अपने कृतज्ञता दर्शाने हेतु संभोग की समाधि पर गए थे और वह समाधि तो तंत्र निषेध की हुई थी, फिर उसमें वह छिद्र हुआ कैसे? और यदि हुआ भी तो उसके दोषी तंत्र गढ़ हुए हमारे पूर्वज नहीं, फिर उन्हें दंड क्यों मिला? और हमारे पूर्वजों ने वह दंड चुपचाप स्वीकार भी कर लिया, परंतु क्यों? क्योंकि उनसे भूल तो हुई थी, निषेध क्षेत्र में जाने की भूल, और उसके परिणाम स्वरूप वुल्फानो में भीषण रक्तपात हुआ और वे संक्रमित हो चुके थे। उनका संक्रमण न जाने और कितने वुल्फानो वासियों की बलि लेता, इसलिए उन्होंने चुपचाप वह दंड स्वीकार कर लिया। तो क्या अब तक हम संक्रमण से मुक्त नहीं हुए? संक्रमण मुक्त तो हम कई हजार वर्ष पूर्व ही हो चुके थे। हमने कई बार मानसिक संकेत भी भेजे, परंतु कोई जवाब नहीं आए। हम समझ गए कि उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया है और उनका हमें वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं है। वुल्फा के आदेश पर महाकंदरा को बंधित किया गया था। हम स्वयं यहाँ से निकलने में सक्षम नहीं थे। अंततः पीढ़ियां गुजरती रहीं और हमने इस महाकंदरा को ही अपना निवास मान लिया। अर्थात हमारे साथ छल किया गया था। उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हजारों वर्ष तक हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया गया है, पर अब और नहीं। जो हमारा है उसे हम अपने बाहुबल से हासिल करेंगे। सही कहते हो। जिस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए था वहां वो कमजोर सी मानव जाति निवास करती है, जो खुद आपस में लड़ती रहती है और मुसीबत में मदद मदद पुकारती है। तो फिर हम उनके देवता बन जाएंगे और उन पर शासन करेंगे। आखिर हमें शासन के लिए दास दासियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। मुझे तो अपने लिए बस एक ही दास चाहिए। नहीं, तुम सब ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगली पूर्णिमासी को न्याय परिषद की बैठक होने वाली है। देव अरण्याक्ष ही अब निर्णय लेंगे कि सतह पर किसका शासन होगा। जब तक निर्णय हमारे पक्ष में नहीं होता कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। अच्छी बात है गुरुसुंडी। हम न्याय परिषद के निर्णय तक प्रतीक्षा करेंगे, परंतु उसके पश्चात कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। जंगल में आए उन घुसपैठियों के कारण कुछ समय के लिए व्यवधान पड़ गया था। अब मेरे पास अवसर है कि मैं अपने प्रेम के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। जीन, 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 भेड़िया, जीन। हाँ भेड़िया, आखिर हम मिल ही गए। माँ, मैं इधर हूँ माँ। उधर नहीं, मैं तो आपके पीछे। पकड़ लिया। आप हर बार मुझे कैसे पकड़ लेती हो माँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ पुत्र, और माँ का हृदय अपने पुत्र की आहट को भी भाप लेता है। अब तनिक यह पट्टी हटा लूं ताकि मैं अपने सलोने पुत्र का चेहरा। यह क्या, तुम्हारा चेहरा? पुत्र! क्या बात है राजकुमारी जी, आप चीखी क्यों? फिर से वही दुस्वप्न। स्वप्न ही तो है, आप इतनी व्यथित क्यों है राजकुमारी? क्योंकि यह सिर्फ स्वप्न प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे यह मेरे वजूद का हिस्सा हो। उसे याद करते ही मेरे अंदर का वात्सल्य हिलोरे लेने लगता है। मैं अभिभूत हो जाती हूँ। उसका कोमल खिलखिलाहट मेरे कानों में मिश्री घोल देती है। उसका रुदन मुझे व्यथित कर देता है। मुझे लगता है मेरा कोई पुत्र अवश्य है दासी, परंतु मैं उसके अस्तित्व से न जाने क्यों अब तक अनभिज्ञ हूँ। और यदि यह सत्य है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। न जाने वह कहाँ होगा, किस हाल में होगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है राजकुमारी? आप तो अब तक कुंवारी हो, फिर आपका कोई पुत्र कैसे हो सकता है? हो सकता है। पिताश्री,
आपके कहना का क्या तात्पर्य है पिताश्री? पुत्री, वह दुष्ट वुल्फा अपने गुरु की तंत्र शक्ति से वशीभूत कर जब तुम्हें उठाकर ले गया था, तब उसे इस बात का आभास अवश्य होगा कि एक न एक दिन हम तुम्हें अवश्य छुड़ा लेंगे। इसलिए उस दुष्ट ने यह अवश्य अपने गुरु की सहायता से तुम्हारी स्मृति के साथ छेड़छाड़ कर तुम्हारे मस्तिष्क में छद्म स्मृतियां डाली होंगी, ताकि यदि हम तुम्हें छुड़ा भी लें तो वह तुम्हारी भावनाओं को ढाल बनाकर उसका प्रयोग हमारे विरुद्ध कर सके। आप क्या कहना चाहते हैं पिताश्री के स्वप्न में दिखने वाला मेरा वह पुत्र आभासी है, वो वास्तव में नहीं है? हाँ पुत्री, अन्यथा तुम ही सोचो भला एक कुंवारी कन्या किसी की माता कैसे हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शत्रु के षड्यंत्र में मत फंसो, अपने मस्तिष्क में ऐसे भ्रमित विचार निकाल दो। मैंने मोहरागढ़ के युवराज के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजा है, वे शीघ्र ही भोज पर आएंगे। जी पिताश्री, मैं आपके सम्मान की कभी क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। मैं जानता हूं पुत्री, मैं जानता हूं। आपकी बातें तर्कसंगत हैं, परंतु पता नहीं मेरा मन अभी भी आशंकित क्यों है। मेरे मन में घुमड़ते इन सवालों के उत्तर अब केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकते हैं, वुल्फा। सुवर्या, अपने दूषित मुख से मेरा नाम भी मत ले दोस्त। मैं बस तुझसे एक ही सवाल का जवाब लेने आई हूं, क्या हमारा कोई पुत्र था? तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं। कथा जारी रहेगी महाभियोग में। धन्यवाद।